सबों को जय मसीह की एक बार फिर से रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री में आप सब लोगों का स्वागत है। ये चैनल प्रभु के आगमन और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में तैयार किया गया है और आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आप लोगों के बीच में हूँ, जो प्रभु के शीघ्र आगमन के बारे में बातचीत करता है। यदि आज का विषय मैं कहूँ तो क्या 2025 प्रभु के दूसरे कहने का मतलब है रैप्चर के आगमन के लिए कोई संकेत देता है, इसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। यदि आप भजन संहिता उसके 90 अध्याय साम चैप्टर 90 वर्स 10 को देखें, उसकी 10वीं आयत को देखें तो लिखता है, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही है। वह जल्द कट जाती है और हम जाते रहते हैं। यहाँ पर हमारी उम्र 70 से 80 वर्ष तक बताई है। परमेश्वर ने मानव जाति की उम्र को 70 वर्ष का ठहराया है और कहता है कि बलपूर्वक वो 80 तक जा सकती है। और यदि आप इसको इज़राइल के जन्म से कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ही चौंकाने वाले कैलकुलेशन वहां से मिलेंगे, क्योंकि मत्ती 24 अध्याय उसकी 34 आयत में यीशु मसीह ने कहा, 32 आयत से वो अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के विषय में बातें करता है जो इज़राइल एक देश को दिखाता है, और तब 34 आयत में वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। मत्ती 24 अध्याय यूजुअली सेकंड कमिंग के बारे में बात करता है, सेकंड कमिंग, और प्रभु यहाँ पर बतलाना चाह रहे हैं कि सेकंड कमिंग के कम से कम 7 साल पहले कलीसिया का बादलों में मसीह के पास उठा लिया जाना, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, वो होना है। तो बाइबल बतला रही है कि इज़राइल की उम्र अभी क्या है। यदि अगर आप देखें तो 1948 14 मई 14th ऑफ मई 1948 के इज़राइल एक देश के रूप में जन्म लिया। करीब 2000 साल के गैप के बाद इज़राइल एक देश के रूप में पैदा हुआ। अगर 1948 से अगर आज आप कैलकुलेट करें 14 मई 2025 के जब इज़राइल ने अपने जन्मदिन को मनाया तो ये 77 अर्थात 77 एनिवर्सरी को, बर्थडे को उसने सेलिब्रेट किया, जो कि बाइबल की संख्या से मेरे और आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण संकेत को देता है प्रभु के आगमन के बारे में। अगर आप देखें तो 7 नंबर जो है वो परमेश्वर का नंबर है। अगर भविष्यवाणी के रूप में इसको देखें तो ये कंप्लीशन और परफेक्शन को दिखाता है, कुछ चीज़ों के कंप्लीट होने के या कुछ चीज़ों के सिद्ध और परिपक्व या पूर्ण होने को ये दिखाता है। तो यदि अगर आप 77 को देख रहे हैं, 77वां या 77, ये डबल कंप्लीशन को दिखा रहा है। और ना केवल ये डबल कंप्लीशन को दिखा रहा है, यदि आप गणित की भाषा में जाए अर्थात मल्टीप्लिकेशंस में जाए, टेबल्स में जाए, तो 7 के टेबल को अगर आप पढ़ें, जिसमें बाइबल के भजन संहिता 90 उसके 10 के अनुसार अगर हम उसको 70 से आरंभ करें तो 7 के टेबल में 70 आता है, 7 मल्टीप्लाई बाई 10, 7 10 या 70 होता है, जो कि 2018 में इज़राइल के बर्थडे को दिखाता है। 70वें बर्थडे अर्थात 2018 को दिखाता है। यदि आप थोड़ा सा और आगे चले उसके 11th को, तो अगर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, जो कि 2025 में 77th बर्थडे को इज़राइल ने सेलिब्रेट किया। यदि इससे एक और आगे जाए तो 7 12 जा
84, 7 12 जा 84 होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं 12 सत्ते 84। 7 को 12 से गुणा करेंगे आपको 84 आएगा। तो जो कि 2032 को जो 84 बर्थडे है वो 2032 को दिखाता है, 2032 को दिखाता है। और यदि अगर हम इसको आगे अगर अभी हम चलेंगे तो ये हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण संकेत को देता है। आपको मालूम होगा कि हनोक जो आदम से 7वीं पीढ़ी का था वो जिंदा बादलों में उठा लिया गया, जो रैप्चर का एक प्रतीक है। यहूदा की पत्री जूड चैप्टर 1 वर्स 14 में उसके बारे में लिखा गया है, जो जीवित प्रभु के साथ उठा लिया गया। 7वां नंबर परमेश्वर के सिग्नेचर और परमेश्वर के नंबर के रूप में जाना जाता है। और इसी में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आप पाएंगे, यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 23 से 36 आयत को अगर आप देखेंगे, लूक चैप्टर 3 वर्स 23 टू 38, आप पाएंगे यीशु मसीह की वंशावली आदम से लेकर यीशु तक की वंशावली दी है। अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे आप सरप्राइज होगे। वहां पे 77 जनरेशन के बारे में लिखा है, 77 पीढ़ी के बारे में वहां पे बताया गया है, एग्जैक्टली आदम से यीशु मसीह तक। और क्या ये मेरे और आपके लिए संकेतिक है कि 1948 से लेकर 1948 से लेकर 2025 तक जो कि 77th हो रहा है, ये क्या एक कंप्लीशन को दिखा रहा है, एक पीढ़ी के और जो प्रभु के आगमन को और कलीसिया के उठा लिए जाने के लिए संकेतिक है? आप इसके बारे में विचार करें। अगर उसके आगे अगर आप चले जाएं तो आप पाएंगे कि एक स्त्री थी जिसका नाम हन्ना है, जो यीशु मसीह के जन्म के समय दिखाई दी, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 36 से 38 तक, लूक चैप्टर 2 वर्स 36 टू 38। और आप पाएंगे इसकी उम्र, एना या हन्ना की उम्र यहाँ पे 84 दिखाई गई है, 84, जो कि 2032 में इज़राइल का 84th बर्थडे होगा। अभी 77 है, इससे आगे 7 साल में अगर आप जाएंगे तो आपको 2032 में आप इज़राइल के 84 बर्थडे को आप देखेंगे। अगर आप देखें तो ये स्त्री हन्ना जो है प्रभु के आगमन के बारे में प्रार्थना कर रही थी, उपवास कर रही थी, मंदिर को छोड़ती नहीं थी और वो इज़राइल के छुटकारे के लिए बात जोड़ रही थी। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसने उसको देखा 84 की उम्र में। क्या यह दिखा रहा है कि 84 यीशु मसीह के सेकंड कमिंग को दिखा रहा है जो इजरायलियों से कनेक्टेड है? इसको सोचने वाली बात है। 84 उसका नंबर दिया हुआ है और 84th बर्थडे में जो कि 2032 में होगा इज़राइल का बर्थडे, 84th बर्थडे, वो आप देखें सेकेंड कमिंग को दिखा रहा है, सेकेंड कमिंग को। अगर उससे 7 अगर आप क्लेश काल को माइनस कर लें तो 84 से 7 माइनस होता है 777, 77, जो ये दिखा रहा है कि अब हम रैप्चर के करीब आ चुके हैं। एक फाइनल एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे उसको सुनकर। वो है याकूब के विवाह के बारे में। अगर आप देखें यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 30 और 7वीं आयत में लिखता है याकूब के क्लेश के बारे में, याकूब के क्लेश के बारे में, जेकब्स ट्रबल, याकूब की पीड़ा के बारे में जो 7 साल के क्लेश काल के की ओर चिन्हित करता है। अगर आप देखें जब याकूब अपने घर से भागकर अपने पिता से चीट करके ब्लेसिंग लेकर जब वो मामा के यहाँ पहुंचा, उसका प्रेम मामा की छोटी लड़की राहेल से या रेचल से उसका प्रेम हो गया। मामा से वो कहता, मामा मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम राहेल का विवाह मेरे से कर सकोगे? और मामा ने कहा इसके लिए तुमको 7 साल काम करना पड़ेगा। और याकूब ने उसके लिए 7 साल काम किया और तब जाकर विवाह का दिन आया। और विवाह के दिन मामा ने याकूब को धोखा दे दिया
और राहेल की जगह उसने लिया को बिठा दिया विवाह के मंडप पे। जब उसने लिया के पास अपनी पत्नी के पास गया ये सोचकर कि वो राहेल होगी, तो वो क्या देखता है कि वो राहेल के बजाय लिया है। आपको मालूम हो कि पुराने नियम में इज़राइल परमेश्वर की प्रिय और पत्नी के रूप में दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि किस प्रकार से सिनै पर्वत पे परमेश्वर ने इज़राइल से विवाह किया। अगर आप यीशु मसीह को देखेंगे तो वो कहा कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा मैं और किसी के लिए नहीं भेजा गया। और जब वो एक सुनेमिनी स्त्री आई तो उसने उसकी बच्ची के लिए भी दुआ करने से मना किया कि बच्चों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना व्यर्थ है। और तब उसने जब अपने चेलों को दो दो करके भेजा प्रचार करने के लिए 70, तो कहा इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा और किसी के पास नहीं जाना। अर्थात यीशु का दिल इज़राइलियों के लिए लगा था, पर अगर आप देखेंगे तो इज़राइल से पहले यीशु के साथ विवाह अन्य जातियों का हो गया, जिसके प्रति उसका प्रेम नहीं था, जिसके लिए वो आया नहीं था, जिसके लिए उसने सेवा नहीं दिया था, उससे उसका विवाह हो गया। अर्थात लिया जो है वो चर्च को दिखाती है, जिससे पहले राहेल से पहले यीशु मसीह का विवाह हो गया। और तब याकूब बोलता मामा ऐसा चलेगा नहीं, मुझे तो राहेल ही चाहिए। तो मामा कहता 7 साल तुझे और सेवा करनी पड़ेगी। अर्थात 7 साल के गैप के बाद अगर आप देखें, अगर रैप्चर अगर 2025 में होता है अन्य जातियों के साथ, तो 7 साल के बाद 2032 में 7 साल के बाद आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे वो इज़राइल के लिए आएंगे। इज़राइल के छुटकारे के लिए अर्मागिदोन के युद्ध के समय जब डे ऑफ अटोनमेंट में प्रभु यीशु मसीह का आगमन जैतून पहाड़ पे होगा और वो अपने लोगों की रक्षा, वहाँ पे आप देख रहे हैं राहेल जो इज़राइल को दिखाता है यीशु मसीह के साथ जुड़ने को दिखाता है। कहने का मतलब है प्रियो, हम रैप्चर के बहुत ही करीब आ गए। प्रभु ने मुझे ऐसा नहीं बतलाया कि 2025 में सितंबर 24 तारीख के रैप्चर होने वाला है। हो भी सकता है, मुझे नहीं मालूम। आप ये नहीं कह सकते गारंटी कि ये नहीं हो सकता है। आज बाइबिल की अनेक भविष्यवाणियाँ प्रभु के आगमन की हमारे बीच में पूरी हो रही है। आज मेरे और आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। यदि अभी तक आपने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया, आज ही बिना देरी के आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार हो जाए। कल आपको पछताना पड़ेगा। अब रैप्चर कभी भी हो सकता है। दूसरी ओर अगर आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया और अब बपतिस्मा भी ले लिया, पर अभी भी पापमय जीवन को जी रहे हैं, पश्चाताप करें। प्रतिदिन पश्चातापी हृदय के साथ रहें। प्रभु से ताकत मांगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे कि आप अपने पापों पे विजय हों और पवित्र जीवन जीते हुए प्रभु के आगमन की बाट जो सकें। नंबर 3, अगर आपकी जीवन की बुलाहट है और अभी तक अगर आपने प्रभु की सेवा के लिए प्रति उत्तर नहीं दिया, आज ही अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करें, उसकी सेवा के लिए। जो दान और वरदान प्रभु ने आपको दिए हैं उसके राज्य की उन्नति के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि एक दिन आपको इसका लेखा देना पड़ेगा। और मसीहों का न्याय इनाम पाने के लिए रैप्चर के तुरंत बाद है। इसलिए समय को बर्बाद ना करें रील देखते हुए, सोशल मीडिया में, मार्केटिंग में और ट्रैवलिंग में और पिकनिक में, फैशन में, इन सब चीज़ों में समय व्यस्त ना करें। अब प्रभु का आगमन निकट आ गया है। मेरा विश्वास है इसके द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। जल्दी एक नए वीडियो के साथ आएंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी को दबाया नहीं है, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक, रिश्तेदारों तक और चर्च के लोगों तक पहुंचाएं कि वे भी प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकें, ताकि हम सब एक साथ प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जा सके। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।